साधकगण, आप लंबे समय से योगाभ्यास कर रहे हैं। योगाभ्यास दीर्घ काल चाहता है, निरंतरता चाहता है और सत्कार चाहता है। दीर्घ काल अर्थात बहुत लंबे समय तक हमें योगाभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो हमारे मन पे बैठे हुए हैं, उनको हटाना आसान काम नहीं है। जिसके जितने जितने ज़्यादा संस्कार हैं, उनको उतना ही ज़्यादा दिन साधना में लगेंगे, योग साधन करने में लगेंगे। तो सबसे पहले तो हमें दीर्घ काल तक योगाभ्यास करना है, लंबे समय तक योगाभ्यास करना है। जब तक सिद्धि नहीं हो तब तक योगाभ्यास करते रहना है। जिनके उजले कर्म हैं उनको इस जन्म में भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिनके थोड़े ज़्यादा अच्छे नहीं हैं उनको एक से ज़्यादा जन्म भी लग सकते हैं, पर क्योंकि हमारा लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, हमारा लक्ष्य है दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त करना, तो चाहे आज करें या कल या अगले जन्मों में साधना तो हमें करनी ही पड़ेगी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए। तो साधक गण, इस साधना को दीर्घ काल तक करते रहना है। दूसरा है कि निरंतरता से करना है। आज कहीं शाम को चले गए, आज सुबह कोई आ गए, आज हमने कोई खेल देख लिया, आज किसी घर की समस्या में उलझ गए, आज आलस्य में रह गए, ये साधना में व्यवधान है। निरंतरता से साधना करनी है। जो भी आपने अपना नियम बनाए हैं, प्रातः सायं समय बनाया है, नियत किया है योग साधना के लिए, उसमें निश्चित रूप से बैठकर साधना करनी है। प्रातःकाल जितना घंटे आपको बैठना है वो बैठना ही है, सायंकाल जितनी देर आपको बैठना है तो बैठना ही है। कई बार मन एकाग्र नहीं होता, कई बार इच्छा करेगी कि आज छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। आप जिस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं उस नियत स्थान पर जाकर जब आप बैठेंगे तो आप में साधना के परमाणु अपने आप उभरने लगेंगे और आपका मन भी ज़्यादा या कम एकाग्र होने लगेगा। तो निरंतरता रखनी है, छोड़ना नहीं है बीच बीच में। जैसे बैठने की निरंतरता रखनी है, जैसे आसन और प्राणायाम की निरंतरता रखनी है, उपासना की निरंतरता रखनी है, उसी प्रकार यम और नियमों की पालना की भी निरंतरता रखनी है। यदि हमसे दिन में किसी यम की पालना करने में त्रुटि हो गई तो उसको चिंतन करना है और ये निश्चय करना है कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। यदि हमने वाणी से, कर्म से हिंसा कर दी, मन में हमारे हिंसा का भाव आ गया, तो तुरंत उसके विषय में सोचना है और उसकी विपरीत दिशा में सोचना है कि इस अहिंसा को छोड़ने से हमें कितना नुकसान होगा। हमारी जितनी प्रगति है वो कम हो जाएगी, हम पीछे हट जाएंगे। दिन में सत्य का व्यवहार पूरी तरह नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मन में ये विचार रहे कि सत्य का व्यवहार करना है। यदि कभी असत्य हो जाए, असत्य बोल दिया जाए, तो उसी समय अपने को ठीक कर लेना है, पश्चाताप कर लेना है, आगे गलती नहीं हो इस विषय में सोच लेना है। इसी तरह से आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह के लिए भी हमें निरंतरता से
रोज प्रयास करना है। एक दिन छोड़ दिया, एक दिन कर लिया, किसी परिस्थिति विशेष में छोड़ दिया, किसी परिस्थिति विशेष में कर लिया, ऐसे नहीं करना। ये तो सभी कालों में करना है और सभी परिस्थितियों में करना है। कैसी भी परिस्थिति हो, किस प्रकार का भी काल हो, कुछ भी स्थिति हो, यम नियमों की पालना करनी है, निरंतरता से करनी है। यदि हम उसमें अभी निरंतरता नहीं ला पा रहे और बीच बीच में हमसे यम नियमों की पालना में त्रुटि हो रही है, तो कोई घबराने की बात नहीं, सबसे त्रुटि होती है, बस उसे सुधारना है और आगे नहीं करने का, त्रुटि नहीं करने का संकल्प लेना है। तीसरी बात है कि हम दीर्घ काल तक भी करें, हम निरंतरता से भी करें, लेकिन सत्कार पूर्वक न करें तो उसका भी हमें पूर्ण लाभ नहीं होगा। सत्कार क्या है? तो दीर्घ काल तो हम सब जानते हैं, निरंतरता को भी हम समझ लेते हैं, लेकिन ये सत्कार क्या है? व्यास भाष्य में आया है, तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया। तप पूर्वक। तप क्या है? द्वंद्व सहनम तप, हानि लाभ, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, ये सब द्वंद्व है। ये शारीरिक द्वंद्व भी हो सकते हैं और ये मानसिक द्वंद्व भी हो सकते हैं। तो हमें तप करना है, इन द्वंद्वों में भी विचलित नहीं होना, इन द्वंद्वों में भी साधना को नहीं छोड़ना। और दूसरा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना को करना है। तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया, विद्या पूर्वक करना है, सोच समझ कर करना है। यदि हमें यही पता नहीं कि इस क्रिया को करने से हमें क्या लाभ होगा, तो हमारी उस क्रिया के प्रति श्रद्धा नहीं उभरेगी। और यदि हम ये जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो हम गलत को छोड़ेंगे और अच्छे को अपने आचरण में लाएंगे। इससे भी हमारा आसन, प्राणायाम, यम नियमों की सिद्धि होगी। श्रद्धया, इस सब का मूल श्रद्धा है। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो तपस्या नहीं होगी। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो विद्या के प्रति रुचि नहीं होगी। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो यम नियमों की पालना में रुचि नहीं होगी। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो आसन और प्राणायाम के लिए हम कोई गंभीर प्रयास नहीं कर पाएंगे। श्रद्धा योगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और उस श्रद्धा का आधार बनाना चाहिए प्रारंभिक साधकों को भी और पुराने साधकों को भी आप्त प्रमाण। हम सारी बातों को अपने आप प्रत्यक्ष करके, अनुमान करके नहीं जान सकते। यदि हमारे ऋषियों महर्षियों ने लिखा है कि योग साधना करने से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन होता है, तो हमें उस पर विश्वास करके उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। और जब हम विश्वास करके उनके बताए मार्ग पर चलेंगे और उनमें से कुछ एक सिद्धि हमें अनुभूति में आ जाएगी, तो हमारी श्रद्धा योग साधना पर और बढ़ जाएगी। तो श्रद्धा को मन में बनाकर रखना है, उसके लिए स्वाध्याय करना है, उसके लिए अच्छे ग्रंथों का पठन करना है, उन पर चिंतन करना है, इस संसार पर चिंतन करना है, इस सृष्टि प्रक्रिया पर चिंतन करना है, ईश्वर के गुणों पर चिंतन करना है और इस सृष्टि से हमें क्या लाभ हानि हो सकती है, इस पर चिंतन करना है। जब हम इस सृष्टि,
इस संसार की लाभ हानि को समझेंगे और जब हम ईश्वर के लाभों को समझेंगे तो मानव का ये स्वभाव है कि वो हानि को छोड़कर लाभ की तरफ बढ़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हमारे पास शरीर है, इंद्रियां हैं और उनके माध्यम से हम इस संसार के सारे सुखों को भोगते हैं, लेकिन उन सुखों को भोगते हुए दुख और सुख, पाप और पुण्य दोनों कमाते चलते हैं। तो हमें कभी सुख भी होता है तो कभी दुख भी होता है। लेकिन यदि मुझ आत्मा के पास ये शरीर ही नहीं हो, ये इंद्रियां ही नहीं हो, और फिर भी मैं इसी प्रकार से सेवन कर सकूं, सुखों की अनुभूति कर सकूं, तो ये कम बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुक्ति में तो सुख ही नहीं, आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा को आनंद मिलता है। इस प्रकार से ऋषि ग्रंथों का अध्ययन करते हुए अपने मन में योग साधना के प्रति श्रद्धा पैदा करें, विश्वास पैदा करें और आगे बढ़ें। तो इस तरह से यदि हम करेंगे, दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कार पूर्वक, जब हम यम नियमों की पालना करेंगे, जब हम आसन करेंगे, स्थिर क्रिया, शिथिल क्रिया, अनंत समापत्ति की सिद्धि करेंगे, और प्राण क्रियाओं में प्रथम प्राण क्रिया, द्वितीय प्राण क्रिया, अभ्यंतर प्राणायाम और बाह्य वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मन एकाग्र होगा, हमारी योग में गति होगी, आगे चलकर आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन भी हो सकेगा। ओम स्वस्ति।